भाइयों गजब हो गया। हम सोचते रह गए कि सेथ रॉलिंस इंजर्ड है और वो तो सबको उल्लू बना के उड़ा ले गए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। तो वेलकम है आप लोगों का वीडियो में। समर स्लैम नाइट 1 की फुल हाईलाइट को हम लोग देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ बने रहिएगा। समर स्लैम का पहला मैच तो हमारे मेन इवेंट जे ऊसो के यहाँ आने के बाद ओटीसी रोमन रेंस का म्यूजिक हिट होता है। अरीना में 50,000 से ज्यादा लोगों के रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के साथ साथ जे ऊसो के भी रोमन रेंस को एक्नॉलेज करने के बाद ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर का म्यूजिक हिट होता है। चोरी की गई रोमन के शूज को ब्रॉन्सन रीड गले में हार की तरह पहन कर आते हैं और रिंग में जाते वक्त वो इस शूज नेकलेस को पॉल हेमन को पहना देते हैं। रोमन रेंस क्या चीज है ये देखा आप लोगों ने। अब पॉल हेमन के गले में ये नेकलेस जाने के बाद वो रोमन रेंस को एक्नॉलेज करते हैं। तो हमारा ये टैग टीम मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही रोमन रेंस और जे ऊसो मैच में कंट्रोल ले लेते हैं। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड को वो रिंग से धक्के मार के बाहर निकाल देते हैं। अब रोमन जे की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जे ऊसो का म्यूजिक बजता है और ये सब फिर से नाचने लगते हैं। तभी इतने में ब्रॉन्सन रीड और ब्रॉन ब्रेकर रोमन रेंस और जे ऊसो को रिंग से बाहर पुल कर लेते हैं और मारना शुरू कर देते हैं उन्हें। जे ऊसो रिंग में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। क्राउड रिंग में रोमन रेंस को देखना चाहते थे, इसलिए वो रोमन रेंस के गाने गा रहे होते हैं। ऐसे में ब्रॉन ब्रेकर मजे लेते हुए रोमन से कहने लगते हैं कि रोमन यू सक, यू शुड हैव बीन बैड, यानी रोमन तुम बेकार हो और तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और बेड पे रेस्ट करना चाहिए। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि जे ऊसो रोमन रेंस को टैग दे देते हैं और रोमन के रिंग में आने के बाद वो ब्रॉन ब्रेकर को फोड़ के रख देते हैं। इसके बाद हमें एक उड़ते हुए ओटीसी देखने को मिलते हैं। हर बार ब्रॉन ब्रेकर ऐसे दौड़ते हुए बैरिकेड पे सबको स्पीयर मारते हैं। आज उन्हें इसका टेस्ट मिलने वाला था। रोमन रेंस पहले उन्हें सुपरमैन पंच मारते हैं, इसके बाद बैरिकेड पे स्पीयर मारते हैं। अब रिंग में आने के बाद ब्रॉन्सन रीड को 1D फिनिशर लगता है। जे ऊसो ने पिन करते हैं, लेकिन पिन यहाँ पे ब्रॉन ब्रेकर आके ब्रेक कर देते हैं एंड एक जोरदार स्पीयर लगाने के लिए जाते हैं जे ऊसो को, लेकिन रोमन रेंस यहाँ पे स्पीयर खुद खा लेते हैं जे ऊसो को बचाते हुए। इसके बाद जे ऊसो क्या करते हैं कि वो रोमन की कुर्बानी को वेस्ट नहीं होने देते हैं। ब्रॉन ब्रेकर को वो सुपर किक मारते हुए रिंग से बाहर निकालते हैं। ब्रॉन्सन रीड को स्पीयर लगाते हैं एंड ऊसो फ्लैश के साथ इस मैच को जीत जाते हैं। सारा घमंड चूर चूर करने के बाद पॉल हेमन की शकल यहाँ पे देखने लायक होती है। और आज जो हमने देखा यहाँ पे ये जे ऊसो और रोमन रेंस का एक आखिरी टैग टीम मैच था। रोमन ने एक आखिरी टैग टीम मैच के लिए जे ऊसो से हेल्प मांगी थी और आज ये टैग टीम मैच हो गया। अब शायद ही रोमन रेंस और जे ऊसो हमें किसी टैग टीम मैच में देखने को मिले, क्योंकि आपको तो पता है कि रोमन कितने पार्ट टाइमर हो चुके हैं। तो अब टाइम है बात करने का आज के हमारे शानदार मेन इवेंट के बारे में। सबसे पहले बेस्ट इन द वर्ल्ड सीएम पंक के आने के बाद वो थोड़े आज फैंटास्टिक फोर के द थिंग की तरह नहीं लग रहे थे। इनका अटायर थोड़ा थोड़ा मैच कर रहा था। खैर अब हमारे वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हमारा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का ये मैच स्टार्ट होता है। मैच स्टार्ट होते ही दोनों सुपरस्टार बराबरी के साथ फाइट करने लगते हैं। ना ही सीएम पंक यहाँ पे पीछे हटने वाले थे और ना ही गुंथर। लेकिन थोड़ी देर बाद सीएम पंक थक जाते हैं, जिसका एडवांटेज लेते हुए गुंथर उनकी मार मार के बुरी हालत कर देते हैं। इसके बाद भी सीएम पंक हार मानने को तैयार नहीं थे। अब गुंथर रिंग साइड चले जाते हैं और यहाँ पे वो अपनी वाहवाही करना शुरू कर देते हैं। सबको दिखाने लगते हैं कि वो क्यों रिंग जनरल है। इतने में सीएम पंक किसी तरह से खड़े होते हुए गुंथर के पैर को पुल कर लेते हैं और उनका ये हाल हो जाता है नाक में चोट लगने की वजह से। गुंथर कहने लगते हैं कि रुक जाओ मेरी नाक टूट गई, लेकिन सीएम पंक यहाँ पे रुकने वाले नहीं थे। तो गुंथर क्या करते हैं उन्हें चोक में डाल देते हैं। स्लीपर होल्ड से निकलते हुए सीएम पंक जीटीएस का इशारा करते हैं। बहुत हो गया बच्चे, अब तेरा सोने का टाइम है। पहला जीटीएस लगता है, लेकिन गुंथर को तो यहाँ कुछ होता है नहीं है। वो खड़े ही रह जाते हैं, उन्हें सोने का मन नहीं था। इसके बाद सीएम पंक उन्हें दूसरा जीटीएस लगाते हैं, पिन करते हैं और इस मैच को विन करते हैं। 2013 के बाद WWE में सीएम पंक आज 2025 में वापस से वर्ल्ड चैंपियन बने। ये इमोशन ये फीलिंग तो बनती है इस विक्ट्री के लिए। अब सीएम पंक इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ये सेलिब्रेशन ज्यादा देर के लिए नहीं था। 2 पल की खुशी के बाद सीएम पंक को इतना बड़ा झटका लगता है कि करंट का झटका भी इसके सामने कुछ नहीं था। सेथ फ्रिकिन रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। क्रचेस के साथ सेथ रॉलिंस पॉल हेमन के साथ देखने को मिलते हैं। वो आगे बढ़ते हैं, रुकते हैं और फिर पीछे की ओर निकल लेते हैं, लेकिन फिर रुक जाते हैं। बैसाखी का साथ छोड़ते हुए सबको शॉक कर देते हैं। इसके बाद वो अपने नी पैड को रिमूव करते हैं, शर्ट को उतारते हैं और दौड़ते हैं सीएम पंक की ओर। सीएम पंक बहुत ज्यादा थके हुए लग रहे थे, उन्हें चोट भी लगी हुई थी। इसके बाद वो बहुत कोशिश करते हैं, जितना वो कर सकते थे। सेथ रॉलिंस उन्हें ब्रीफकेस से मारना शुरू कर देते हैं। वो मनी इन द बैंक कैश इन कर देते हैं। अपने फिनिशर कर्व स्टॉर्म को वो सीएम पंक के ऊपर इम्प्लांट करते हैं और इसी के साथ सेथ रॉलिंस बन जाते हैं न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। सेथ रॉलिंस ने जो आज किया ये देख के सारा क्राउड यहाँ पे हैरान रह जाता है। हाईएस्ट ऑफ सेंचुरी के बाद हम इसे बिल्कुल कह सकते हैं हाईएस्ट ऑफ समर। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉन्सन रीड भी यहाँ आ जाते हैं अब इस सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट करने के लिए। लेकिन हमें यहाँ क्या देखने को मिलता है कि
क्योंकि शायद मैच में लड़ते हुए ब्रॉन ब्रेकर थोड़े इंजर्ड हो चुके हैं। अब तो यार किसी के इंजरी पे इतनी आसानी से भरोसा भी नहीं कर सकते हैं, क्या पता वो सेथ रॉलिंस की तरह निकल जाए। मैं तो सोच रहा हूँ कि पता है हमें कि रोमन रेंस को सीएम पंक से प्रॉब्लम है, लेकिन सेथ रॉलिंस उनके सामने इतना बड़ा कारनामा कर रहे थे, क्यों वो रोकने के लिए नहीं आए? कहीं रोमन भी यही तो नहीं चाहते थे? क्योंकि अब रोमन के पास मौका है सेथ रॉलिंस को हरा के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनने का। फिलहाल नई चैंपियन यहाँ हमें मिली है शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस वर्सेस रकील रॉड्रिगेज एंड रॉक्सन पेरिस का मैच हमें देखने को मिलता है। अब देखो ये तो होना ही था, इनकी टैग टीम को स्टैब्लिश करने के लिए शार्लेट फ्लेयर एंड एलेक्सा ब्लिस बन चुकी है न्यू वुमेन्स टैग टीम चैंपियन। लोगन पॉल एंड ड्रू मैकेंटायर वर्सेस जेली रोल एंड रैंडी ऑर्टन का टैग टीम मैच हमें देखने को मिलता है। क्या हिम्मत दिखाई है भाई जेली रोल ने, उनकी तारीफ करनी होगी। लोगन पॉल का तो समझ आता है, पर वो ड्रू मैकेंटायर से भी भिड़ जाएंगे ये किसी ने उम्मीद नहीं किया होगा। उम्मीद तो हमने ये भी नहीं किया था कि लोगन पॉल जेली रोल के ऊपर इतने ऊपर से फ्रॉग फ्लैश लगाएंगे। इसके बाद जेली रोल खत्म हो गए, उनकी वाइफ के सामने वो लाचार दिख रहे थे। मेडिकल टीम उन्हें यहाँ से ले जा रही होती है, वो सही से चल नहीं पा रहे थे, लेकिन रैंडी ऑर्टन को रिंग में पिटते देख वो रह नहीं पाते हैं। रिंग में आते हैं, बहुत हिम्मत दिखाते हैं, रैंडी ऑर्टन भी उनकी हेल्प करते हैं ड्रू मैकेंटायर को आरक्यू लगाते हुए, लेकिन ड्रू मैकेंटायर यहाँ पे क्लेमोर किक हिट कर देते हैं जेली रोल को। इसके बाद फ्रॉग फ्लैश के साथ लोगन पॉल इस मैच को जीत जाते हैं। आज जो वह इसके बाद मुझे तो नहीं लगता है कि जेली रोल रुकने वाले हैं, वो वापस जरूर हमें देखने को मिलेंगे और इस बार फुल फोकस के साथ वो आने वाले हैं। कैरियन क्रॉस वर्सेस सैमी ज़ेन का हमें तीसरा और कहे तो फाइनल मैच देखने को मिलता है। स्कारलेट बीच मैच में सैमी ज़ेन को स्टील पाइप ऑफर करती है। बिल्कुल ये एक माइंड गेम था जिसमें सैमी ज़ेन फंसते नहीं है, वो हलवा किक लगाते हैं कैरियन क्रॉस को और इस मैच को जीत जाते हैं। सैमी ज़ेन जीत गए सही है, लेकिन कैरियन क्रॉस हार गए, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है उनके कैरेक्टर के लिए। अब तो उनका कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला है WWE के साथ इसी मंथ। हमारी क्वीन ऑफ द रिंग जेड कारगिल वर्सेस WWE वुमेन्स चैंपियन टिफनी स्ट्रैटन का मैच देखने को मिलता है। जेड को अभी और एफर्ट और स्ट्रगल करना होगा WWE वुमेन्स चैंपियन बनने के लिए, क्योंकि उनका टाइम अभी तक आया नहीं है। टिफनी टाइम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला है। अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि टिफनी स्ट्रैटन ने टाइटल रिटेन कर लिया इस मैच में। तो ये हमारा समर स्लैम का नाइट 1 खत्म हुआ। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।